नमस्कार, फिट इंडिया मिशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे आसन के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपके शरीर के हर अंग तक भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। दोस्तों, हमारे शरीर में ऑक्सीजन कंज्यूम करने का एकमात्र रास्ता है, वो है हमारी सांस। और हमारी सांस जितनी अच्छी होगी, हमारे बॉडी को उतनी ही ज़्यादा ऑक्सीजन मिल पाएगी। लेकिन हमारी सांस कितनी अच्छी होगी, ये डिपेंड करता है हमारे लंग्स यानी कि हमारे फेफड़ों पर। तो आज मैं जिस आसन के बारे में आपको बताने वाला हूँ, ये आपके फेफड़ों को मजबूत करता है, उनकी कैपेसिटी को बढ़ाता है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन, ज़्यादा से ज़्यादा सांस, ज़्यादा से ज़्यादा प्राणवायु अपने शरीर में भर सकें और अपने सभी अंगों तक पहुँचा सकें। दोस्तों, साथ ही आज मैं एक ऐसे आसन के बारे में भी बताऊंगा कि जो लोग ऑलरेडी किसी सांस की बीमारी से पीड़ित हैं, जैसे कि कोरोना वायरस या फिर किसी अन्य ऐसी बीमारी से पीड़ित हैं जिन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो वो कौन सा आसन करें ताकि उनको लाभ हो सके। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जो वैसे तो किसी सांस की बीमारी से पीड़ित नहीं हैं, बट उनकी सांस बहुत छोटी है। तो उन्हें ज़रूरत है कि वो अपने सांस के विस्तार को बढ़ाएं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ले सकें। उन्हें ज़रूरत है कि अपने फेफड़ों को मजबूत करें और अपनी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाएं। तो जिन लोगों को अभी तक सांस लेने में ऐसी कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है कि उन्हें सांस लेने में तकलीफ होती हो, किसी ऐसी बीमारी से पीड़ित नहीं है, तो उन्हें कौन सा आसन करना चाहिए? तो दोस्तों, उन्हें जिस आसन को करना चाहिए उस आसन का नाम है धनुरासन। इस आसन को करते वक्त हमारे शरीर का आकार एक धनुष के समान हो जाता है, इस वजह से इस आसन को धनुरासन कहते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इस आसन को करना कैसे है और लोग इनमें क्या गलतियां करते हैं जिनकी वजह से इस आसन का पूरा लाभ उनको नहीं मिल पाता। इसके बाद हम जानेंगे कि जो लोग सांस की बीमारी से ऑलरेडी पीड़ित हैं, जैसे कि कोरोना वायरस या फिर कोई अन्य ऐसी बीमारी जिसमें उन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है या फिर उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया हो, तो उन्हें कौन सा आसन करना चाहिए। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि धनुरासन किस ढंग से किया जाना चाहिए। दोस्तों, धनुरासन करने के लिए आप मैट पर या फिर चटाई पर पेट के बल इस तरह से लेट जाएंगे, माथे को जमीन पर टिकाकर हाथों को नीचे, पैरों को सीधा रखेंगे। अभी अपने दोनों पैरों को फोल्ड करके अपने हिप के पास लेकर के आएं और फिर अपने दोनों हाथों से एंकल के ऊपर, यहाँ पर जहाँ से आपकी फिंगर स्टार्ट होती है, यहाँ पर इस तरह से पकड़ेंगे। अपने दोनों घुटनों में हिप जॉइंट के बराबर का गैप रखेंगे। इसके बाद हाथों को सीधा रखते हुए सांस भरते हुए अपने चेस्ट और अपनी थाइस को ऊपर की ओर उठाएंगे, इस तरह से। अब बहुत से लोग इसमें क्या करते हैं, कंधों को ऐसे करके आगे की ओर रखते हैं। ऐसा नहीं करना है। कंधों को पूरी तरह से खुलने दीजिए, अपने चेस्ट को एक्सपेंड होने दीजिए, कंधों को पूरा पीछे की ओर जाने दें, जितना हो सके ऊपर उठाएं और फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस सामान्य अवस्था में लौट आएंगे। आप इसे 10 सेकंड से लेकर के 30 सेकंड्स तक कर सकते हैं। आप एक बार फिर देखें, दोनों पैरों को फोल्ड करके दोनों हाथों से इस तरह से पकड़ेंगे। अब सांस ले करके ऊपर की ओर उठाएंगे, पैरों को ऊपर की ओर। यहाँ पर आप चाहें तो अपनी सांस को रोक सकते हैं और जब आपकी सांस टूटने लगे तब आप सांस छोड़ते हुए नीचे आ सकते हैं, लाइक दिस। या फिर आप चाहें तो 30 to 40 सेकंड्स के लिए रुक सकते हैं और ऊपर सांसों को सामान्य रखें और जब नीचे आएँ तब सांस को छोड़ते हुए नीचे आ सकते हैं। दोस्तों, फेफड़ों को मजबूत करने, आपकी सांसों के विस्तार को बढ़ाने, आपके फेफड़ों को मजबूत करने के अलावा भी धनुरासन करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि ये आपके पाचन अंगों की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। इस आसन को करने से आपका डाइजेशन दुरुस्त रहता है, आपकी पाचन प्रक्रिया पहले से ज़्यादा अच्छी हो जाती है, जिससे आपको कब्ज़ वगैरह की दिक्कतें नहीं आती हैं। साथ ही ये आपकी रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। ये आपकी रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है, रीढ़ की हड्डी के आसपास की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, जिनसे आपको बैक प्रॉब्लम की शिकायत नहीं होती है। इसके साथ साथ ये आपके शोल्डर मसल्स और थाई मसल्स को भी मजबूत करता है, जिसकी वजह से आपको कंधों में या पैरों में दर्द की शिकायत नहीं होती। और साथ ही ये आपके पेट और थाइस के आसपास जमा एक्स्ट्रा चर्बी को भी कम करता है। दोस्तों, भुजंगासन करने का एक और फायदा है कि आजकल देखा जाता है बहुत से लोग इस तरह से बैठते हैं,
खासकर बच्चों में देखा जाता है कि वो इस तरह से झुक करके बैठते हैं, जिसकी वजह से उनका पोस्चर खराब हो जाता है। खड़े भी होते हैं तो इस तरह से खड़े होते हैं, लूज करके, कंधों को नीचे झुका करके। तो इस जो रॉन्ग पोस्चर है इसको भी भुजंगासन अच्छा करता है, क्योंकि इसमें जब हमारे हाथ और शोल्डर्स पीछे की तरफ इस तरह से स्ट्रेच होते हैं तो हमारी बैक को एक सही अलाइनमेंट मिलता है। होता यह है कि हम दिन भर इस तरह से झुक करके आगे की ओर बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारा प्रेशर हमारी बैकबोन पर आता है और उसका शेप इस तरह से होते चले जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इसको पीछे की तरफ बेंड करें ताकि ये अपने नॉर्मल पोस्चर को बना करके रखें। तो धनुरासन इसलिए भी बहुत अच्छा है कि ये आपके पोस्चर को करेक्ट करता है ताकि आप रीढ़ की हड्डी आपकी हमेशा सीधी रहें और आप सीधे बैठ सकें और खड़े हो सकें। अब इस आसन को करने में कुछ सावधानियां बरतने की भी ज़रूरत है। धनुरासन उन लोगों को नहीं करना चाहिए जिन्हें रीढ़ की हड्डी में बहुत ज़्यादा दर्द हो या फिर उसमें कोई चोट लगी हो, जिनका हाल ही में कोई ऑपरेशन हुआ हो, या फिर जिन्हें हार्निया या फिर अल्सर की बीमारी है, बहुत ज़्यादा सिरदर्द या फिर माइग्रेन की अवस्था में भी इसे नहीं करना चाहिए, और प्रेग्नेंट वुमेन यानी कि गर्भवती महिलाओं को भी इस आसन को करने से बचना चाहिए। तो इतने सारे बेनिफिट्स जानने के बाद आप हर रोज़ इस आसन का अभ्यास करें और इसके लाभ उठाइए। आप दोस्तों जानते हैं कि जिन्हें सांस की बीमारी है, यानी कि जो कोरोना या फिर किसी अन्य ऐसी बीमारी से पीड़ित हैं जिन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो वो कौन सा आसन कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे लोगों को मकर आसन करने की सलाह दी जाती है। आइए जानते हैं कि मकर आसन को किस तरीके से करना है। मकर आसन एक बहुत ही सरल आसन है। इसे करने के लिए आप पेट के बल इस तरह से ज़मीन पर लेट जाएंगे। आपने देखा ही होगा कि बहुत से डॉक्टर्स आजकल बता रहे हैं कि ये प्रोन पोजीशन में लेटते ही आपके ऑक्सीजन का लेवल तुरंत ही बढ़ जाता है। इसलिए इसमें आप पेट के बल इस तरह से लेट जाएंगे। अपने दोनों हाथों को एक के ऊपर एक रख लें। अपने पैरों के पंजों को इस तरह से फैला लेंगे। अपने माथे को हाथों पर टिकाएं और अपनी चिन को ज़मीन पर। सांसें सामान्य। इसी अवस्था में आप 30 सेकंड से लेकर के 2 से 3 मिनट तक रुक सकते हैं और फिर आप अपनी सामान्य अवस्था में वापस लौट आए। दोस्तों मकर आसन सांस की समस्या में तो लाभप्रद है ही, इसके साथ साथ सर्दी, जुकाम और खांसी के लिए भी ये फायदेमंद होता है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। कमर के दर्द को भी ठीक करता है, और जिन्हें नींद में प्रॉब्लम है, जिन्हें नींद ठीक से नहीं आती है, उनके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद है। तो जो इन समस्याओं से जूझ रहे हैं वो भी इस आसन को करके इसका लाभ उठा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। इसे दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह की और वीडियोज़ मैं आप सभी के लिए बनाता रहूँ और आप सभी तक पहुँचाता रहूँ। जल्द ही मिलेंगे दोस्तों आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने चैनल फिट इंडिया मिशन पर। तब तक के स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।